नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं राज किरण क्षेत्र। बिहार की सियासत इस वक्त काफी गरमाई हुई है। बिहार की सियासत में इस वक्त सीटों के बंटवारे को लेकर एक रार मची हुई है। एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। चिराग पासवान किस तरफ जाएंगे, अब इसको लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। एक दौर की वार्ता हो चुकी है चिराग पासवान की जेपी नड्डा के साथ में, लेकिन सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। वहीं चर्चा है कि आरजेडी ने 10 सीटों का ऑफर चिराग पासवान को दे दिया। अब चिराग पासवान किस तरफ जाएंगे, एलजेपी यानी किसकी तरफ जाने वाली है, और यदि ऐसा कुछ होता है तो क्या सियासी समीकरण बनेंगे और यह चुनाव किस तरफ जाएगा। क्योंकि जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार क्या चिराग पासवान के साथ अपनी उस राइवलरीज को या उस तलखी को भूल सकते हैं, या फिर इनके बीच में जो मतभेद हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव से यानी कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद जो तलखियां बढ़ी और जो एक दूसरे के बीच में खाई बढ़ी, उसके बाद इनके बयानों की एक डायरी तैयार हो सकती है, एक बहुत बड़ी लिस्ट है, फहरिस्त है। तो आखिरकार बिहार की सियासत में क्या होने वाला है, कैसे होगा और सीटों का बंटवारा कैसे होगा। पिछली बार जेडीयू को 17 सीटें मिली थी, 16 पे वो जीत गई थी, यानी और एनडीए के साथ जो चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव, उसके अंदर 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास में थी। तब बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार एलजेपी भी साथ में है, तो कैसे बंटवारा होगा, जीतन राम मांझी क्या करेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे आज। लेकिन इससे पहले देखिए हमारी एक रिपोर्ट बिहार की सीटों के शेयरिंग को लेकर। का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहे, लेकिन छठ पूजा पर, दिवाली पर घर जरूर लौटता है। साथियों, एक तरफ नया भारत बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और इनका इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जी रहा है। एनडीए की सरकार कह रही है कि हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर घर की छत पर सोलर प्लांट हो, उससे वो घर भी कमाएं और उसे बिजली भी मुफ्त मिले। लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के ही भरोसे जी रही है। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में लोकसभा सीट और इसके उम्मीदवारों के चयन को लेकर अंतिम दौर का मंथन चल रहा है। बताते चलें कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर हर सीट पर बातें हो रही हैं। वहीं सीट के साथ साथ वहां के उम्मीदवार कौन होंगे, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत जेडीयू ने राज्य की 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 पर कब्जा जमाया था। वहीं इस बार भी कम से कम 16 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी। इस चुनाव में कुछ सीटों की घटक दलों में अदला बदली भी की जा सकती है। वहीं 2-3 सीटों पर उम्मीदवारों के रूप में नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। हालांकि इन तमाम बातों पर अंतिम निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार लेंगे। बिहार को लेकर एनडीए का फॉर्मूला तय हो गया है। आपको बताते चले कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 20 से 22 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, जेडीयू 12 से 14 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एलजेपी को 4 सीटें देने पर बात बनी है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस दोनों को एडजस्ट किया जाएगा, जबकि एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और एक सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हम को दिए जाने की योजना है। बिहार में एनडीए का कुनबा बड़ा है, इसमें 6 दल शामिल हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने बराबर 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए, लेकिन अब वो फिर एनडीए में वापसी कर चुके हैं।
जी, तो अभी आपने ये जो जिस तरीके से देखा हमारी रिपोर्ट को और क्या स्थिति बनी हुई है बिहार की, 40 सीटों के ऊपर ये सब कुछ रहा। 40 सीटों में से 39 सीटें पिछली बार 2019 के चुनाव में एनडीए ने जीती थी और बड़े बड़े चेहरे एनडीए ने उतारे थे, जिसके अंदर गिरिराज सिंह है, रामकृपाल यादव हैं हमारे सामने। बेगूसराय से गिरिराज सिंह ने चुनाव लड़ा था और सारण से राजीव प्रताप रूड़ी ने, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद ने चुनाव लड़ा। जिस पशुपति पारस की बात हो रही है एलजेपी से, हाजीपुर से, पुरानी सीट है हाजीपुर, जहां से कभी रामविलास पासवान का भी प्रभाव है। यदि वहां से चिराग पासवान भी इस बार चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत कर ही आएंगे और एक रिकॉर्ड कायम होगा। बक्सर से अश्विनी कुमार चौबे ने चुनाव लड़ा था। ये नाम मैं आपको वो नाम बता रहा हूं जो कि एक बड़े नाम है और इनके ऊपर भी मंथन चल रहा होगा कि बीजेपी किसको इस बार चुनाव में उतारती है। समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान जो कि एलजेपी के हैं और भागलपुर से अजय कुमार मंडल जेडीयू के। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर शायद डिस्कशन चल रहा है, किसको सीट मिलेगी, किसको टिकट मिलेगा, किसका कट जाएगा, कैसे क्या क्या होगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार चिराग पासवान जो 6 सीटें मांग रहे हैं कि मुझे 6 सीटें चाहिए, क्या बीजेपी 6 सीटें देगी? जैसे अभी चर्चा चल रही है 4 सीटें दी जाएंगी। और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार क्या अपनी पुरानी राजनीतिक रंजिश भूल जाएंगे, माफ कर देंगे चिराग पासवान को? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने 143 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे और जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। तो अपनी इस वोट शेयरिंग को कम हुए और दूसरा जो उनकी सीटें कम हुई उसके लिए नीतीश कुमार चिराग पासवान को जिम्मेदार मानते हैं। और आपको याद होगा कि एक समय ऐसा आया था जब चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया था कि नीतीश कुमार मेरी राजनीतिक हत्या कराना चाहते हैं। जो एलजेपी 2 भागों में बटी, चाचा पशुपति पारस के पास में, चिराग पासवान के पास में, उसका जिम्मेदार भी चिराग पासवान नीतीश कुमार को मानते हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे नीतीश कुमार का हाथ है। उन्होंने हमारे चाचा के पीठ पे हाथ रखा और वो पार्टी में 2 फाड़ करा दिए। और जब पशुपति पारस गए तो अपने साथ सभी सांसद भी ले गए और उनको मंत्री बनाया गया। तो ये जो स्थिति है जिसकी वजह से चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में तल्खियां हैं और जो बयानबाजी हुई वो बताती है कि ये कैसे एक हो सकते हैं। जबकि अभी हाल ही में एनडीए में शामिल हुए नीतीश कुमार और जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी अपने दुश्मनों को या विरोधियों को माफ नहीं करते हैं। वो कभी माफ नहीं करते, वक्त आने पर अपना हिसाब किताब चुकता कर लेते हैं। तो ऐसे नीतीश कुमार जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक व्यक्ति को माफ किया है, ललन सिंह को, बाकी किसी को उन्होंने माफ नहीं किया। तो क्या चिराग पासवान को वो माफ कर पाएंगे या माफ कर पाए हैं, या चिराग पासवान को वो उनका आशीर्वाद मिला है या नहीं मिला है? और यदि ऐसी स्थिति है और जिसने कभी ये कहा हो कि नीतीश कुमार मेरी राजनीतिक रूप से हत्या कराना चाहते हैं और एलजेपी को 2 भागों में बांटने वाले नीतीश कुमार हैं, तो आखिरकार जिसको अपनी राजनीतिक भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा हो वो कैसे नीतीश कुमार के साथ एडजस्ट कर पाएगा? और नीतीश कुमार को ये लगता हो कि उनकी पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई सिर्फ चिराग पासवान की वजह से, जिस रणनीति के तहत चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था बिहार के अंदर, पिछला विधानसभा चुनाव, उसको वो कैसे भूल सकते हैं कि जो आज स्थिति हुई जेडीयू की उसके लिए चिराग पासवान जिम्मेदार हैं। अब यहां पर पूरा गणित इसी को लेकर है कि आखिरकार चिराग पासवान जो मांग रहे हैं और जो चाहते हैं वो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, यहां पर ये वही नीतीश कुमार हैं जो इंडिया गठबंधन में 1 सीट की लेकर लड़ाई हुई थी, 1 सीट की वजह से उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया। तो यहां पर कैसे समझौता करेंगे? तो आखिरकार अब बीजेपी के लिए ये जो है गले की फांस बन गया है। सीट शेयरिंग जो है बीजेपी के लिए एक गले की हड्डी बन गया है कि आखिरकार किसको कितनी सीटें दें और चिराग पासवान को कैसे समझाएं। यदि चिराग पासवान आरजेडी में चले जाते हैं जैसे कि चर्चा चल रही है, तब क्या स्थिति बनेगी, क्या होगा? यदि आरजेडी
ने लपक लिया और 10 सीटों का जैसे ऑफर की बात चल रही है, यदि ऐसा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा उन सभी सीटों पर जहां पर चिराग पासवान का प्रभाव है। लगभग 5 से 7% वोटों पर वोट शेयरिंग है उनकी पूरे बिहार में और वो असर डालते हैं। यही असर उन्होंने जो है जेडीयू के सामने डाला था और वो असर हमने देखा किस तरह से जेडीयू सिमट कर रह गई। अब चिराग पासवान क्या फैसला करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या चिराग पासवान समझौता कर लेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी झुक जाएगी, यह एक सवाल है। इसमें इतने सारे राजनीतिक सवाल उभरकर सामने आ रहे हैं बिहार की सियासत में। गठबंधन तो हो गया, बीजेपी में शामिल तो हो गए, एनडीए में शामिल तो हो गए नीतीश कुमार, लेकिन सीट शेयरिंग वाला मामला अभी तक तय नहीं हो पाया है। जबकि आप देखें चुनाव नजदीक हैं, कभी आने वाले कुछ दिनों में घोषणा हो सकती है। ऐसे में यदि यह होने ऐसी स्थिति बनती है तब क्या होगा? सीट शेयरिंग यदि सहमति नहीं बन पाई तो चुनाव लड़ा कैसे जाएगा? बीजेपी ने सिर्फ 2 राज्यों को छोड़ा है और दोनों राज्यों में इस वक्त विवाद चल रहा है, बिहार और महाराष्ट्र। बाकी सभी राज्यों की उन्होंने एक तरीके से लिस्ट जारी कर दी है कि कहां पर कौन कौन कितना चुनाव लड़ेगा। तो आखिरकार सहमति क्यों नहीं बन पा रही है बिहार में? क्या रीजन है? कौन मानने के लिए तैयार नहीं है? किस किस को मनाए? जीतन राम मांझी अलग अपनी बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को यदि उन्होंने एमएलसी बना दिया, उसको थोड़ा सा शांत कर दिया, लेकिन इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब आने वाले समय में बिहार के अंदर क्या होने वाला है, यह अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या वाकई चिराग पासवान मान जाएंगे, एनडीए के कुनबे में ही रहेंगे, या फिर आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, लालटेन का साथ पकड़ लेंगे? और यदि ऐसा होता है, यदि चिराग पासवान आरजेडी में चले जाते हैं तो पूरी सियासी समीकरण बदल जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। अब वो भारतीय जनता पार्टी जो एक सीट पर भी रिस्क नहीं लेना चाहती और वो किसी भी हद तक जा सकती है, क्या वो चिराग पासवान को जाने देगी? तो यदि पूरे समीकरण को समझने की कोशिश करें, आखिरी समय तक चिराग पासवान को समझाने की कोशिश की जाएगी। और नीतीश कुमार जितने जिद्दी हैं वो पीछे हटने वाले हैं नहीं। वो उतनी सीटों पर जरूर चुनाव लड़ेंगे जितनी सीटें उनको पर उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था। ऐसे में चाहे जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये कैसे मानेंगे और ये कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? और चिराग पासवान कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? ये आजकल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब हमारी जो कयास है, हमें लगता है कि चिराग पासवान समझौता करेंगे, क्योंकि आरजेडी में जाने का मतलब है कि उनके लिए थोड़ी सी राह कठिन हो सकती है। अगर आरजेडी में चले गए तो पशुपति पारस जो कह रहे हैं कि वो असली एलजेपी हैं, उनको कहने का मौका मिल जाएगा। तो बहुत सारे गणित हैं इसके अंदर, लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। हो सकता है चिराग पासवान कोई ऐसा फैसला ले लें जो सभी को चौंका दे, क्योंकि पशुपति पारस यानी चाचा के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं है। और हाजीपुर जो सीट है जो मांग रहे हैं, जो उनकी परंपरागत सीट है, वो सीट बीजेपी देने में क्यों हिचक रही है? आखिरकार इसके पीछे का गणित क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए कुनबे में 47 दल शामिल हैं, और यदि वो 370 अपने बीजेपी के लिए रख रहे हैं और बाकी की सीटें जो हैं उन अपने को सहयोगी दलों के लिए, तो 400 पार में तो कितनी सीटें पे वो जो है लोग उसका समझौता करेंगे? ये एक गणित निकल के सामने आ रहा है। तो आखिरकार पहले ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर
विवाद है या रार मची हुई है अब एनडीए में भी शुरू हो गया, और खासतौर से बिहार और महाराष्ट्र के अंदर। तो यहां पर हमारी नजर बनी हुई है कि इस यहां पर क्या क्या होने वाला है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या होता है, कैसे होता है। चिराग पासवान किस तरफ जाते हैं, आरजेडी में शामिल होते हैं जैसे 10 सीटों का ऑफर की बात है, या फिर एनडीए में शामिल रहते हैं और जितनी सीटें उनको मिल रही हैं उसी पे वो संतुष्ट हो जाते हैं और उन पर चुनाव लड़ते हैं और अपने चाचा यानी कि नीतीश कुमार की छत्र छाया में उनके आशीर्वाद के तले चुनाव लड़ते हैं। यह अपने आप में दिलचस्प होगा कि राजनीति में ऊंट किस कर बैठने वाला है। फिलहाल बिहार की सीट शेयरिंग को लेकर यह हमारी आज की आकलन है और उस पर देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल आप देखते रहिए राजकीय रणक्षेत्र, इसमें आज सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, यानी कि आर्या न्यूज के साथ।